सत्य मैं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ कि आजाद पासवान कोई अपराधी नहीं है। अपराधी है तो कुख्यात अपराधी रामजी तिवारी। 1990 में रामजी तिवारी ने पत्रकोना गांव के सिकरौल थाना रघुनाथ शाह को जान से मारा है। 1995 में अपने पिता श्राद्ध में कपिल यादव और शिव बलि यादव की निमंत्रण देकर धोखा से 4 बजे दिन में गोलियों से छलनी की। रामजी तिवारी, लक्ष्मण तिवारी का इतिहास जो भी हो, उसके पूर्वजे से डकैती का है, छिनैती का है, बैंक लुटैती का है, मर्डर का केस है, सब कुछ भरा हुआ है। दोस्तों, आजादी का 77 साल हो गया, फिर भी हमारे देश में दलित सुरक्षित नहीं है। जिला लगातार दलितों पर शोषण अत्याचार होते जा रहा है। दोस्तों, एक ऐसा घटना के हम बताएंगे जिसको सुनिएगा तो पैर तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, ये घटना बक्सर जिला का है। गोलियों के तड़तड़ाहट से फिर एक बक्सर जिला गूंज उठा है। दोस्तों, उन्हीं के घर पर आए जिनका नाम है आजाद पासवान। दोस्तों, यही घर दिखा दीजिए। यही घर पर दोस्तों हम लोग आए हुए हैं और उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी से बात करेंगे किस तरीके से ये घटना हुआ। तमाम सारी चीजों को मतलब निष्पक्ष तरीका से आपके सामने रखने के लिए प्रयास करेंगे। क्यों ऐसा घटना हुआ? ये घर से जा रहे थे, जो हम लोगों के आथर से जो सड़क आ रही है तो बीच में एक मंदिर है, मंदिर के आगे ये घटना हुआ। पत्रकार लोग छापते हैं, हर चीज छापते हैं, हाँ, तो सच्चाई क्या है वो सच्चाई को घेरना चाहिए। आजाद पासवान एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई चोर बदमाश नहीं है। वो जो आजाद पासवान जी थे वो कहाँ जा रहे थे और कब की घटना? वो जा रहे थे डुमराव 10:30 बजे की घटना है। सुबह 10:30 बजे? सुबह 10:30 बजे की घटना है। लड़ाई भी उन लोगों से हुआ है, पहचान भी किए हैं, अपना कुछ बताए हैं और पुलिस को भी बताए हैं। और बाद में कहा कि मैं स्वस्थ होऊंगा, जब जान आ जाएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ, समझ लीजिए। और ये कहते हैं तो ये जो राम लक्ष्मण तिवारी हैं पूरे बिहार की बात करते हैं, न कि बक्सर जिला की बात करते हैं। समझ लीजिए, उससे कुख्यात अपराधी कोई नहीं है, उससे कुख्यात अपराधी कोई नहीं है। गरीबों को, दलितों पर, अति पिछड़ों पर शोषण, दमन, अत्याचार कब नहीं किया है, जिसका मैंने रिकॉर्ड लेकर हाथ में रखा है। समझ लीजिए। तो हम पत्रकार भाइयों से निवेदन करेंगे कि जितना उसका कांड है, उस कांड को बयान लेते हैं तो सही ढंग से लीजिए और उसका भी कहिए। बनता है भगवान ना कि हम भगवान है, हाँ, उसके पास अहंकार है कि हमारे सामने दुनिया में कोई नहीं है। समझ लीजिए, वो अहंकार है उसके पास कि हमारे पास दुनिया में कोई नहीं है। दलितों को कहीं छल नहीं करता है, जादुओं को कहीं छल नहीं करता है। हाँ, राजभरों को पत्रकोना में गांव से भगा दिया, अपने गांव छोड़ करके दूसरे गांव में लोग रहते हैं। समझ लीजिए। जब वो 10 बजे जा रहे थे तो उस समय की ये घटना है। कितना गोलियां उनको लगा है? उस पर देखिए 4 गोली लगी है और गोली जो है उसके इर्द गिर्द में लोग चलाए, बहुत गोली की बौछार हुई, लेकिन 4 गोली उसको लगी है। पेट में लगा है और इसमें लगा है, इसमें लगा है, चारों तरफ से लिखा गया है। डॉक्टर का सब रिपोर्ट है, सब कुछ देखने की बात है। तो ऐसे अपराधी को आप लोग बात करते हैं मीडिया पर, और जिसके यहाँ कर्म जो होता है उसको देते नहीं है मीडिया। क्या सोच कर नहीं देती है? उस अपराधी को क्यों पनाह देती है? थाना नहीं जानती है कि इसके पास कितना कांड है। रामजी तिवारी और आजाद पासवान के बीच मतलब पहले से विवाद था? उनके साथ कोई विवाद नहीं था, ये जानबूझ करके विवाद। ये पढ़ा लिखा इंसान था, समाज सेवी था। समझ लीजिए, 2-3 बार मैंने इसको घेर करके के लोग को मारा। इतना दबंग था कि उसके सामने कोई नहीं बोलता था। 25-30 नाल लेकर के षड्यंत्र दिन दहाड़े घूमता था। ये पुलिस प्रशासन भी जानती है, गांव के लोग जानते हैं, हर जिला के लोग जानते हैं कि ये राम लक्ष्मण किस प्रवृत्ति का है। समझ लीजिए, ये इतना दर्दनाक कुख्यात अपराधी है कि किसी को अपने आगे नहीं लगाता था, जिसको नजर में चढ़ाता उसी को मार देता। वो बयान दे रहे हैं कि हम मतलब इस तरीके से कभी मतलब घटनाएं नहीं किए हैं।
हाँ, तो उसका बयान जो है सही गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। वो बयान देता है सही देता है, गीता रामायण पढ़ता है, मनुस्मृति पढ़ता है, उसको अभी अभिमान है, उसके पास घमंड हो गया है, समझ लीजिए। वो कहता है कि मैं भगवान हूँ, समाज का सेवक है। वो किस दिन समाज का सेवा किया है? ये आजाद पासवान 16 भारतीय समाज पार्टी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति, समझ लीजिए। तो देखिए उनकी बात सुनिए, आप बता रहे हैं रामजी तिवारी जो है अपने ही गांव में सूरजवल्ली सिंह और कपिल यादव को अपने पिता के श्राद्ध में दिन दहाड़े 4 बजे दिन में चढ़ाकर कोठे पर गोली से छलनी किया है। कौन नहीं जानता है, जाकर पूछिए। अपने ही गांव में अजकुसर तिवारी को दिन दहाड़े डकैती डालकर बंदूक और राइफल के बल पर उनके घर में घुस करके लूटपाट किया और बेइज्जती किया। जो जिस तरीके से रामजी तिवारी पर आप आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? इसका सबूत है, चिट्ठा है, चिट्ठा है, देखने की जरूरत है, आप पढ़ने के लिए देखिए, पढ़िए। रामजी तिवारी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो आजाद पासवान है तमाम मुकदमा उनके ऊपर था, नक्सली प्रवृत्ति के थे। ये पूंजीपतियों का देन है। पूंजीपतियों ने जब हम क्लास के लोगों में पढ़ने लिखने चाहे तेज तकार बोलता है तो उसको नक्सली बनाया जाता है, उसको नक्सली बनाया जाता है। जो समाज सेवा करता है, जो समाज सेवा करता है, जो समाज सेवा करता है उसको नक्सली बनाया जाता है। जिसका शोषण दुहन होगा तो जरूर अपना घर द्वार छोड़ करके जा करके अपना दलितों में चाहे कहीं भी शरण लेगा। सत्य मैं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ कि आजाद पासवान कोई अपराधी नहीं है। अपराधी है तो कुख्यात अपराधी रामजी तिवारी। दोस्तों एक बार देख लीजिए, तमाम मुकदमा रामजी तिवारी पर ये आरोप लगाया गया है। एक बार देख लीजिए, कैमरामैन दिखा दीजिए। ये दोस्तों सिकरौल कांड संख्या 72/88 है। इसके बाद डुमराव थाना कांड संख्या 184/90 है। इसके बाद 43 बहुत सारे तमाम है दोस्तों ये मुकदमा है। एक बार देख लीजिए, कम से कम 11। लेकिन दोस्तों आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब कि केवल आजाद पासवान के ऊपर ही मुकदमा है, लेकिन ये देख लीजिए आपराधिक मामले ये पूरा, ये सबसे पहले दोस्तों हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए एक बार, तमाम मुकदमा है रामजी तिवारी पर, क्योंकि ये सबूत है, बाबा रखे हुए सबूत। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो डर का माहौल बना हुआ है, आपके घर पर सुरक्षा प्रदान हुआ? कोई सुरक्षा कब क्या हो सकता है, कब क्या हो सकता है? वो लोग गैंग बना करके चारों तरफ घूमते हैं, हमारे परिवार पर वार करने के लिए चारों तरफ से वो लोग घूम रहे हैं, समझ लीजिए। कब क्या वो लोग कर देंगे, मेरे पास है क्या, मेरे पास है क्या? देहाती डंडे से हम क्या लड़ेंगे उसे अपराधी से, क्या लड़ेंगे देहाती डंडे से? कहीं भी हमारा बाल बच्चा जाएगा तो कभी भी हमारा बाल बच्चे को जान माल की खतरा है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमको भी गोली और राइफल दी जा, ऐसे स्थिति में दी जा, इसलिए कि दलितों का वो अत्याचारी है, वो बड़ा अत्याचारी है, उससे अत्याचारी भी बक्सर जिला के अंदर कोई नहीं है तो राम लक्ष्मण तिवारी। कितने लोगों का अभी तक अरेस्टिंग हुआ? ये मामला 7 तारीख का हुआ, 15 तारीख हो गया, कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? 15 तारीख में एक भी आदमी का अरेस्टिंग नहीं हुआ। उनका घर डर से एकदम बाहर नहीं निकलता है। आप सब आते हैं तो हम लोग बाहर निकलते हैं, समझ लीजिए। अभी एक लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ? एक लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ, एक लोगों का भी अरेस्टिंग। देखते हैं तबेला सिंह ले ले, हाँ देखते हैं कुल। पढ़िए 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 पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है। वो क्या किया है, भगवान बना, मैं भगवान सेवक हूँ, अरे शर्म लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए उसको। दलितों पर क्या अत्याचार लगता है। देखते हैं 1990 में रामजी तिवारी ने पत्रकोना गांव के सिकरौल थाना रघुनाथ शाह को जान से मारा है। देखिए 1995 में अपने पिता श्राद्ध में कपिल यादव और शिव बली यादव की निमंत्रण देकर धोखा से 4 बजे दिन में गोलियों से छलनी किया है। वही देखिए 1997 में रामनाथ सिंह के घर में घुस करके जबरदस्ती खाने के समय में उसको गोली मारा है। वहीं अब देखिए गति सिंह के डेरा पर सीताराम यादव के घर पर चढ़ करके शंकर जी के मंदिर पर
से दक्षिण उसको गोलियों से छलनी का काम किया। कौन नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं, एरिया जानता है, दुनिया जानता है, सारा लोग जानते हैं इसके बारे में। घुंसी मियाँ यही पे लहरी है सर, देखा जाए ये पे लहरी है। अब यही पत्र कोना है, नजदीक में तो है, देखिए यही पे लहरी गांव में घुंसी मियाँ ब्रह्मदेव सिंह और कपिल सिंह को गोली से छलनी किया। उसकी हिम्मत से, उसके दबंगई से लोग थर होकर के कोई उस पर कुछ नहीं किया। कौन नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानते हैं ये अपराधी का? वही वो बोलता है बछूली, गोली हर चल रही थी, हम लोग यहीं से सुन रहे थे बेलहरिया गांव से। अब देखा जाए तबेला यादव परमडीह थाना दावत, जिसकी हत्या इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने किया है। मैं सब स्पष्ट लिखा। अब देखिए उसमें कौन कौन नामजद थे। लक्ष्मण तिवारी, रामजी तिवारी, खड़ीचा के सुदर्शन सिंह राजपूत ने मिल करके मारा था उनको परमडीह। अब आगे देखिए 2022 में मलियाबाग मैरिज हॉल में घुस करके सोनू तिवारी, रामजी तिवारी किसको मारा? वही पत्रकोना के जा करके पत्रकोना जंगली शाह को मारा। मैं सत्य बोलता हूँ, बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। वही देखिए नोट में रामजी तिवारी, लक्ष्मण तिवारी का इतिहास जो भी हो, उसके पूर्वजे से डकैती का है, छिनैती का है, बैंक लुटैती का है, मर्डर का केस है, सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। हम भी पत्रकार से निवेदन करते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं लड़ने का। अगर आप में हस्ती है तो न्यायालय में जाकर इस कांड को लिखित लीजिए, बक्सर से लेकर सासाराम से लेकर दुनिया में। वही सेमरी में पुलिसों पर गोली चलाया, क्या प्रशासन नहीं जानती है? पुलिस पर गोली कौन चलाया था? रामजी तिवारी, समझ लीजिए। तो अपहरण, वसूली, डकैती, बैंक लूटना, महिला में डकैती डालना, हर काम करना, इसके जिम्मे क्या काम नहीं है? समझ लीजिए। तो अगर ऐसे अपराधियों को रखते हैं तो दलितों पर अत्याचार दिनों दिन करेगा, एक भी गरीबों को छोड़ेगा नहीं। हम निवेदन करते हैं प्रशासन से भी, आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी बात है सतत अखबार के अंदर होनी चाहिए। प्रकाश, हाँ, सरकार से। एक बक्सर पुलिस से और जो एसपी से क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और साथ साथ कहते हैं कि हमको बंदूक और राइफल तत्काल दिया जाए ताकि हमारे घर की सुरक्षा हो।